लाइक नो वन शुड नो अबाउट आप क्या जीवन में चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने जब ये मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन की जर्नी को स्टार्ट किया तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यूनिवर्स मेरे रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नोटबुक्स, कुछ ऐसे पेजेस, चैनल्स और बुक्स को लेकर के आ रहा है जिनसे कहीं ना कहीं मेरा जो बिलीफ है, जो मेरा फेथ है इन चीज़ों में, वो डेवलप होता जा रहा है। और कुछ ऐसे तरीके जो शायद कहीं ना कहीं हिडन है और बहुत सारे लोग उनको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एंड मोस्टली नोन होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे होते हैं। इवन दो वी नो, वी हैव रेड स्टोरीज, वी नो कि हम मैनिफेस्टेशन के जरिए मिरेकल्स तक क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके बाद भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ईयर्स ऑन ईयर्स वेस्ट कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायल में कि हम कुछ ट्राई कर लें, कुछ मैनिफेस्ट कर लें, हो सकता है चीज़ें हो जाए। दुनिया के लिए होती है, हमारे लिए भी हो जाएंगी, बट नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, बट कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट लैक्स, जिसकी वजह से आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते। सो मैंने रिसेंटली इस बुक को पढ़ा था, इट इज कॉल्ड इट वर्क्स बाय RFJ। ये बहुत ही छोटी सी पतली सी अराउंड 20-25 पेजेस की बुक है एंड इट इज़ ट्रूली ट्रूली मैजिकल। मैंने इसको जब पढ़ा तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई, देयर आर ओनली 3 स्टेप्स टू गेट एनीथिंग इन लाइफ, और इतना सिंपल तरीका है उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, बट उसके बावजूद भी हम उसको अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इस बुक की समरी और इस बुक के वो 3 मेथड्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अगर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं 200% आप अपने लाइफ में खुद उन चेंजेस को देख पाएंगे। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो जेन्युइनली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो आइए बिना डिले किए हुए हम उन 3 स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं जो हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखते हैं। सबसे नंबर 1 चीज़ इज टू बी क्लियर व्हाट यू वांट एंड राइट इट डाउन। हमने ये चीज़ हजारों बार सुनी है कि लिखने से आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम क्लियर ही नहीं होते हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एक विजुअल इमेज हमारे पास नहीं होती है कि एग्जैक्ट क्या चाहिए। कुछ वेग सी इमेज होती है, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, बट क्लैरिटी नहीं है कितना पैसा, बाय व्हाट टाइम, या फिर अगर आपको सक्सेस चाहिए किस फील्ड में चाहिए, किस काम को करते हुए चाहिए। सक्सेस का डेफिनेशन आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए सक्सेस क्या होती है। वो गोल जो आप चाहते हैं, जो आप एक्चुअली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे लिखिए। लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी पर्सन हैं जिसको नहीं पता लाइफ में क्या चाहिए, रैंडमली आप एक पेपर उठा करके ना उसमें आप जो भी करंट आप अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। चाहे वो घर हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हो, एनीथिंग जो आप चाहते हैं उसको उस पेपर पे लिख दीजिए। दैट्स इट। ये आपका प्री रिक्विजिट है जो आपने लिख लिया। इसके बाद आता है कि अब आपको लिखने के बाद जेन्युइनली करना क्या होता है। अब लिख करके आप भूल जाओ या फिर सिर्फ ये सोचो कि हाँ यार मैंने लिख दिया था, बट अब आगे क्या। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिख तो लेते हैं बट नेक्स्ट डे हमें कुछ और चीज़ें पसंद आ जाती हैं, थर्ड डे हमें कुछ और अच्छा लगने लगता है, या फिर हमारा डिज़ायर जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमें क्लियर फोकस नहीं होता कि अच्छा हमें प्रायोरिटी रखना किसे था। सो राइटिंग गिव्स यू दैट क्लैरिटी कि आपको प्रायोरिटी में क्या चीज़ें रखनी है और क्या चीज़ें नहीं। और अगर आपके पास करंटली कोई प्रायोरिटी नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस मेथड में आपको जो आपने लिखे हैं रूल्स, ये आपको एवरी सिंगल डे 3 टाइम्स, यानी कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और रात में सोने से पहले 3 बार आपको इन्हें दोबारा से पढ़ना होता है।
एंड नॉट जस्ट रीड इट, यू हैव टू फील इट एज वेल। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे इतना अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्टिव वे में लिखिए कि जब आप उसे मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, आफ्टरनून में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, तो वो एक इम्प्रेशन आपके माइंड में क्रिएट करेगा। एंड साथ में एवरी सिंगल डे आप उसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड भी कर सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हटा भी सकते हैं ताकि वो इवॉल्व होती जाए, वो लिस्ट इवॉल्व हो सकती है, वो क्वालिटीज़ इवॉल्व हो सकती हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं कि हाँ मुझे कुछ चीज़ ऐसी चाहिए तो कुछ चीज़ वैसी चाहिए। जॉब है तो किस सेक्टर में है, कहाँ पे है, किस शहर में है या घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, जो भी है आप उसमें डेली कोई ना कोई चेंजेस कर सकते हैं जब तक आप एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते जहां आपको लगे कि नहीं यार, नाउ दिस लिस्ट इज समथिंग विच इज़ परफेक्ट। और उस लिस्ट को फिर आप कंटिन्यूसली रीड करते रहिए मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको जब भी, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी रूल नहीं है ये कि आप चेंज नहीं कर सकते उसमें। आपको जब ऐसा फील हो कि आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल डे आपको 3 बार अपने डिज़ायर्स को पढ़ना है। दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। नाउ सेकेंड स्टेप की बारी आती है टू थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर एज मच एज यू कैन। जब भी आपके पास फ्री टाइम है, जब भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं या फिर आप नेगेटिव फेज में जा रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं एक लैक वाली फीलिंग आती है, आप उस पेपर को दोबारा से पढ़ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने थॉट्स के बारे में सोचिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको ऑलरेडी विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। जितना ऑफन आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, अपने आप को उनसे रिलेटेड रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्विट कर देना है या फिर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है तो आप उसी में लूप में चले जा रहे हैं, वैसा नहीं करना। जब भी आपको फ्री हो, बिकॉज जब आप किसी काम में इंगेज होते हैं तो आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, बट जब आप खाली होते हो एंड देयर आर मल्टीपल ब्लैंक फेजेस हमारे पूरे दिन में, जहाँ पर हमारा माइंड जो है खाली होता है या फिर कुछ कर नहीं रहा होता है, तो वो सीधा नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर जाना शुरू कर देता है। उस सिचुएशन में आप इस लिस्ट को रीड करके अपने आप को जितना ज़्यादा हो सकता है इस विजुअलाइजेशन की फील्ड में लेके जा सकते हैं, जहाँ से आपका जो बिलीफ है, जो फेथ है, जो अनडिनाइबल एक अटूट विश्वास जिसे कहते हैं वो है, वो डेवलप होना शुरू होगा। एंड इट टेक्स टाइम। दैट इज़ द रीज़न आपको एवरी सिंगल डे अपने डिज़ायर्स को पढ़ना है, एवरी सिंगल डे उन्हें रिवाइज करना है। एंड जितना आप उसके बारे में सोच सकते हैं, एज ऑफन इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, आप उतना उसके बारे में सोचिए। बट इसके लिए आपको आपके काम नहीं रोकने हैं। काम के दौरान जब आपको ब्रेक मिलता है या फिर जब आप खाली होते हैं, आप उस टाइम पे उनके बारे में सोच सकते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, विच इज़ द अल्टीमेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तीनों ही स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, बट दिस वन इज स्पेशली मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टेप डिफाइन करता है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। एंड दैट इज कि आपके जो गोल्स हैं, आपके डिज़ायर हैं, ये सिवाय आपके किसी भी पर्सन को नहीं पता होनी चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपके और आपके इनर गॉडेस जो है, इनर गॉड जो है, जो आपके अंदर विराजमान है, जो आपकी खुद की शक्ति है, सिवाय उसके आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में किसी से कुछ नहीं कहना है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपके वेरी क्लोज फ्रेंड्स हो, नो वन, लाइक नो वन शुड नो अबाउट आप क्या जीवन में चाहते हैं, आपके क्या डिज़ायर्स हैं। इट शुड बी कम्प्लीटली हिडन। वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपके अलावा किसी को भी नहीं। अगर कुछ ऐसा आप डिज़ायर रखते हैं जिसमें आपको किसी दूसरे की ज़रूरत है या फिर किसी का ओपिनियन चाहिए, तो आप उनसे ओपन कॉन्वर्जेशन रखें। उसमें आप जितना हो सके आप अपने कोर इसेंशियल्स को हाइड रखें, और जो मोटी मोटी बातें आप पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं उसके बारे में कीजिए। अपने रिजल्ट्स के बारे में, अपने विजन्स के बारे में डिटेल में किसी से डिस्कस मत कीजिए। और अगर हो सके आप खुद से कर सकते हैं चीज़ें, तो फिर आपको किसी से भी कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। ये 3 स्टेप, यानी कि आपको अपने डिज़ायर्स को मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में पढ़ना है,
उसे जितना ऑफन आप सोच सकते हैं उतना सोचना है उसके बारे में। एंड थर्डली, आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। ये 3 गोल्डन रूल्स आप अपने डिज़ायर्स के लिए फॉलो करेंगे तो आपकी विशेस गारंटीड पूरी हो जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रही, आप खुद लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बुक के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में यूज़ किया है। इससे रिलेटेड बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को आप देख सकते हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, टोटली फ्री, ऑन द चैनल मास्टर की सोसाइटी। आप इसको वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है एंड इट वर्क्स ट्रूली 100%। आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि एक्चुअली मैनिफेस्टेशंस वर्क करते हैं और करने का एक तरीका होता है। एंड द बिगेस्ट पार्ट इज कि आपको आपके डिज़ायर्स अगर याद ही नहीं रहेंगे, अगर आपने आज कुछ विश किया, डिज़ायर किया और नेक्स्ट डे भूल गए, तो डिज़ायर कैसे पूरा होगा। सो दिस इज़ द करेक्ट वे कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसे आप अपने दिमाग में बनाए रखिए। एक कांस्टेंट बिलीव, एक कांस्टेंट फेथ होना चाहिए। यू शुड नेवर फॉरगेट योर डिज़ायर्स। यू शुड नेवर बी लाइक कि मुझे तो याद ही नहीं, मैंने कुछ सोचा था, कुछ करना था। आपको लेट गो करना होता है, बट लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप अपनी विशेस और डिज़ायर्स को भूल जाए। उस अलाइनमेंट में रहने के लिए, उस फीलिंग में रहने के लिए, उस विश फुलफिल्ड में रहने के लिए आपको आपके डिज़ायर्स को केयरफुली चूज़ भी करना है, उन्हें रीड करना है, उनके बारे में सोचना है और साथ में किसी से भी शेयर नहीं करना है। बिकॉज यू नेवर नो कि आप जिनसे ट्रस्ट करते हो, आप जिनके उस ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, वो एक्चुअली भरोसे के लायक है भी या नहीं, यू कैन नेवर नो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप इस बुक को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इसके मैजिकल रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इसे रिलीजियसली फॉलो करके देखिए, आपको 110% आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने व्यूज़ को कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।